हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं टीजीटी का 2009 का सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर। इसमें सबसे पहले पैसेज दिया गया है। इसके अंदर से 1 to 10 क्वेश्चंस इस पैसेज के अंदर से आपको सोल्व करने हैं। पैसेज को सोल्व कराने में काफ़ी टाइम खर्च होगा, इसलिए मैंने इनके आंसर्स जो हैं नीचे लिख दिए हैं। आप पैसेज को सही तरीके से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस के नीचे इनका आंसर दे दिया गया है। सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप उसका बारे में लिख सकते हैं और मुझसे पता कर सकते हैं। अब आए हैं 11 से 15 तक के क्वेश्चन। इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 आ डैश सोल्जर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। ऑप्शंस दे रखे हैं। ए मटेरियलिस्टिक, पायनियर, वेटेरन और मर्सेनरी। मटेरियलिस्टिक होता है भौतिकवादी, पायनियर होता है जो पहला अन्वेषक या कहीं पर गया हुआ फर्स्ट व्यक्ति होता है, खोज करने वाला, और वेटेरन का मतलब होता है लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति, और मर्सेनरी होता है भाड़े का सैनिक। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड टू हेल इज डैश विद गुड इंटेंशंस, डेकोरेटेड, एनग्रेव्ड, पेव्ड, क्राउडेड। तो डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाना, और एनग्रेव्ड का मतलब खुदा हुआ होता है, और पेव्ड का मतलब होता है पक्का, जो सही से बना हुआ होता है कंक्रीट वगैरह से, और क्राउडेड का मीनिंग होता है भीड़। तो इसमें जो सेंस के अकॉर्डिंग आना चाहिए वो पेव्ड आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा पेव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला ग्रीन द डैश द रिच मैन रूल द लॉ। मीनिंग है किला कुचल देते हैं किन लोगों को, डैश दे रखा है, और रिच मैन रूल द लॉ, और रिच मैन जो है नियमों पर, कानून पर रूल करते हैं, शासन करते हैं। तो क्रिमिनल्स, पुअर, इनोसेंट, डेस्टिट्यूट। क्रिमिनल्स होते हैं, पुअर निर्धन गरीब हो गए, इनोसेंट निर्दोष हो गए, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा या निराश्रित लोग, जो किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होते हैं, निराश्रित, जिनका कोई आश्रय नहीं होता है। तो इसके अंदर ला ग्रिंड द पुअर को ग्रिंड कर देते हैं लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डैश एन एलिफेंट कीप अप का मतलब होता है रखना या मेंटेन करना। तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कीप अप। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है कीप अप विद, रहना, या कीप इन का मतलब होता है आत्मसंयम रखना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, और कीप ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जारी रखना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आवर कॉलेज बिल्डिंग हैज़ अ गुड डैश साइट। साइट का मतलब होता है दृष्टि, और साइट, इस साइट का मतलब होता है स्थान या प्लेस कोई, और साइट इसका मतलब होता है उद्धरण करना, और साइट का मतलब आप जानते ही हैं कि कोई साइड। तो इसमें ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, साइट स्थिति की, हमारे कॉलेज की बिल्डिंग की जो स्थान है, प्लेस है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है कि वो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड to one of the following sources for the subject matter of his some plays. Choose the right one from the following. कि शेक्सपियर के कुछ प्लेस का सोर्स क्या है, कहाँ से लिए गए हैं उसके। इसके ऑप्शन ए है द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स से उसने नहीं लिया है कुछ भी। हॉलिनसेट क्रॉनिकल,
बियोवुल्फ और आर्थरियन लीजेंड्स। तो इसने ऑप्शन बी सही है इसका, हॉलिंसेंट क्रॉनिकल। इसमें जो है मैकबेथ का भी सोर्स यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज निक नेम्ड द लेडी ऑफ द क्रिस्ट बाय हिज फॉलोअर्स अंडर ग्रेजुएट्स। स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट, कौन से पोएट का निकनेम था लेडी ऑफ द क्रिस्ट? उसके जूनियर्स के द्वारा, अंडर ग्रेजुएट्स जो थे उनके द्वारा लेडी ऑफ द क्रिस्ट किसको कहा जाता? तो इसमें ऑप्शन है मिल्टन, स्पेंसर, शेक्सपियर, मार्लोव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मिल्टन, क्योंकि मिल्टन का जो बॉडी थी वो लेडीज़ की तरह थी, यानी देखने में जो उनकी क्वालिटीज़ थी या फेस था वो लेडीज़ की तरह था, इसलिए उन्हें लेडी ऑफ द क्रिस्ट कहा जाता था। वैन द एसल्ट वार्ड इंटेंडेड टू द सिटी इज़ अ सोनेट रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है ये सोनेट? मिल्टन ने लिखा है। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेटेड द कैरेक्टर ऑफ मालवेलियो? मालवेलियो का कैरेक्टर कौन से प्ले के अंदर आया है? लव्स लेवल लॉस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, एज यू लाइक इट। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि मालवेलियो का कैरेक्टर ट्वेल्थ नाइट में लिया गया है, ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज अ सोनेट, ऑड, मास्क या पास्टोरल इलेजी। ये फॉर्म्स हैं। इसके अंदर ओड है, ये ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी मिल्टन के द्वारा रिटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन? दोस्तों इस क्वेश्चन पर थोड़ा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 21 पर नोवम ऑर्गेनम ये फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है, और डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना ये अगस्टियन ऑफ हिप्पो के द्वारा लिखा गया है, और एंडीमन ये कीट्स के द्वारा लिखा गया है। और इसकी एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने सुना ही होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। और प्रोथैलोमियन ये एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मिल्टन का कोई वर्क नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए पर कुछ कन्फ्यूज़न है, चेक कर कर देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन रास्कल एंड रफ्स रन ए रेस राउंड एंड राउंड द रॉक रो। As you see, rascal R, rough R, ran R। इसमें ज़्यादातर जो एक वोवेल लेटर का यूज़ किया गया है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आप सभी जानते हो जब वोवेल कॉन्सोनेंट आता है तब क्या होता है? एलिट्रेशन होता है। क्या होता है? एलिट्रेशन। इसमें हाइपरबोल ऑप्शन है। हाइपरबोल जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। एलिट्रेशन में रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट का, मैंने पीछे वोवेल बोल दिया था, सॉरी। और सी ऑप्शन में ओनोमेटोपोइया है। ओनोमेटोपोइया में कोई ध्वनि होती है, साउंड होता है। डी अपोस्ट्रोफी में किसी को संबोधित कर कर कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं, कोई फीलिंग्स वगैरह को या नॉन लिविंग थिंग्स को, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। अगर प्रोवर्ब आपने लर्न की होगी या पढ़ा होगा तो आप एकदम से बता देंगे इसको, बहुत कॉमन सी प्रोवर्ब है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स डैश बाइट। सेल्डम समटाइम्स है, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, सेल्डम प्राय, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं।
तो भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, या जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका मीनिंग है। तो इसमें सेल्डम आएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली। मैनली का मतलब होता है आदमी की तरह या जिसके अंदर मानव वाले गुण पाए जाते हैं। तो फेमिनिन ऑप्शन है, ऑप्शन में फेमिनिन रॉन्ग हो जाएगा। एफिमिनेट और मैस्कुलिन और स्ट्रॉन्ग। एफिमिनेट राइट ऑप्शन है इसका। एफिमिनेट वो होते हैं ऐसी लेडीज जिनके अंदर जिनमें लेडीज के गुण पाए जाते हैं, वो एफिमिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। ऑप्शन इज मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, सिमली। मेटाफर जब किसी की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं, लाइक एज सो नहीं आता है। पर्सोनिफिकेशन में किसी आइडिया को या किसी निर्जीव चीज को हम सजीव मान लेते हैं। अपोस्ट्रोफी में संबोधन होता है, किसी को संबोधित करके बोलते हैं। सिमिली में कंपैरिजन होती है, लेकिन इसके अंदर लाइक, सो, एज या वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन। इसका ऑप्शन बी ठीक है, फ्रेलिटी। ये हैमरेट की बहुत ज़्यादा फेमस सोलिलोकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु वाज अ ड्रामाटिस्ट आल्सो। वीनस एंड एडोनिस नाम से ही आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन है शेक्सपियर, मिल्टन, मार्लोव एंड ड्राइडन। तो इसका आंसर होगा शेक्सपियर। ये शुरुआती दौर की पोयम है इनकी, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने डेडिकेट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज अ रेफरेंस टू। ये लाइन किसके लिए ब्राउनिंग ने यूज की है। यहाँ पर ऑप्शन है शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, ड्राइडन। तो ये लाइन यूज की गई है वर्ड्सवर्थ के लिए। ये ब्राउनिंग ने पोयम लिखी है इनके लिए, द लॉस्ट लीडर। इनका एक ग्रुप था पोएट्स का, और उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने उस ग्रुप को छोड़ दिया था और पोएट लॉरेट की उपाधि ले ली थी। तब ब्राउनिंग ने उनसे नाराज होकर ये पोयम लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 28, अ बैंड ऑफ गैंगेस इज अ वर्क ऑफ। किसका है, ऑप्शन है ए, बी। ए में है अनीता देसाई, बी में है अमिताभ घोष, मनोहर मालगोंकर और एम.आर. आनंद यानी मुल्कराज आनंद। तो ये लिखा हुई है मनोहर मालगोंकर के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवैल्यूएबल। ऐसा वर्ड छांटिए, राइट ऑप्शन ऐसा बताना है जिसका मीनिंग इनवैल्यूएबल की तरह हो। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। वैल्यूलेस का मीनिंग होता है कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो। प्राइसलेस बेशकीमती, यूजलेस बेकार, और चीप सस्ता। तो इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्राइसलेस यानी अमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड गिवन आफ्टर द सेंटेंस। सेलेक्ट विच एवर वर्ड यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। कि सही से जो ऑप्शन सही है इस सेंटेंस के लिए वो आपको सर्च करना है। द डॉक्टर सेड that a small daily dash of new drug would soon cure him। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप एक छोटी सी डेली, क्या आएगा यहाँ पर डैश बताना है कि टैबलेट, पिल, डोज, क्वांटिटी, और नई जो दवाई दी जा रही है वो आपको जल्दी से ठीक कर देगी। तो टैबलेट आना चाहिए, या पिल आना चाहिए, या डोज, या क्वांटिटी।
तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा टैबलेट, टैबलेट तो एक टैबलेट हो जाती है, पिल भी एक टैबलेट हो जाती है या गोली हो जाती है। डोज, डोज का मतलब होता है खुराक, क्योंकि जब कभी भी आप लेते हैं तो क्या लेते हैं, खुराक, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, करेक्ट द सेंटेंस। I have often found him negligent or dash his work। तो यहाँ पर डैश के प्लेस पर आपको बताना है कि क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन का यूज है इसमें, डेफिनेट प्रीपोजिशन आता है नेग्लिजेंस के बाद में। तो नेग्लिजेंट इन या नेग्लिजेंट ऑफ या नेग्लिजेंट टू या नेग्लिजेंट विद, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑफ। ये डेफिनेट प्रीपोजिशन है नेग्लिजेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड। जब फ्रांस के लिए विजिट की थी वर्ड्सवर्थ ने, तो वो किसी लड़की के प्यार में पड़ गए थे। क्या नाम था उसका, कैथरीन, मैरी हचिंसन, एनिट वॉलन या सिमोन ली। तो वहाँ पर जो वो कैथरीन है, कैथरीन या मैरी हचिंसन इनकी वाइफ है। और सी ऑप्शन एन.टी. वैलन के ही प्यार में पड़ गए थे ये, तो इसलिए ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉल ऑफ डैश इन 1453 मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस इन यूरोप। कि 1453 में किसका फॉल हुआ था, जब से रेनेसांस या पुनर्जागरण यूरोप के अंदर शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, तो किसका फॉल हुआ था, कौन सा, ऑप्शन ए बैस्टिल, बी द रोमन एम्पायर, सी स्पेनिश और ये तो सुपरस्टिशियस का मीनिंग होता है अंधविश्वासी, और मिससेलेंशियस का मतलब होता है मिक्स होकर आना, जैसे एक्सरसाइज में सेंटेंसेस आते हैं मिक्स होकर, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड रेस्टोरेंट वर्ड, ये एलटी वगैरह में भी पूछा गया था और कई एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। रेस्टोरेंट RESTAURANT, दैट इज़ अ राइट ऑप्शन, और बाकी ये सब रॉन्ग है, तो आप ऑप्शन ए को ही ध्यान रखिएगा। अगर मैं ये वीडियो और आगे तक बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये इसके बाद जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आगे हम आपको अपलोड कर देंगे। ये सभी पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर 125 क्वेश्चंस का है, ये आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।